हमें अनुज और ज्योति से मिलना है। आप कौन? मैं एसीपी आदिल खान और ये मेरे कलीग हैं सुमन सिंह। ज्योति और अनुज से मिल सकते हैं? ज्योति, मैं जानती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन मेरा यकीन करो, तुम्हारे गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। मैडम, जब से बंटी गया है ये अपनी सुध-बुध खो बैठी है, हमसे भी बात नहीं करती है, ऐसी गुमसुम बैठी रहती है। उन लोगों ने आपके साथ इतना कुछ किया, आपकी बीवी के साथ और आपके बच्चे को, आपने पुलिस को कुछ बताया क्यों नहीं बताया सर, उनके सामने जाके गिड़गिड़ाया, मदद की भीख मांगी। आप पुलिस के पास गए थे? हाँ सर, गोविंद नगर थाने गया था। ये सब 5 दिन पहले हुआ, तो तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो? सर उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि वो वीडियो वायरल कर देंगे, और सर इसी डर की वजह से उन्होंने मुझसे 50,000 रुपए भी ले लिए। कौन थे वो लोग? सर वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ सर, मुझे इस नंबर से फोन आ रहा था। ये नंबर नोट करो, मैं अभी आया। उस वक्त ड्यूटी पर ऑफिसर कौन था? सब इंस्पेक्टर नरेंद्र तोमर। आपने इंस्पेक्टर तोमर को बताया कि वो लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे थे? हाँ सर, बताया था कि जिस रात हमारे साथ सड़क पे हादसा हुआ था, उसके अगले दिन से ही पैसों के लिए फोन आने शुरू हो गए थे, और फिर उन्होंने मुझे हसरतगंज पे बुलाया और वहां पे सुनसान जगह पे पैसे रखने के लिए कहा। वीडियो में हमें 4 लोग नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली कितने लोग थे? सर 4 लोग ही थे। आप उनकी शक्ल देख पाए, पहचान पाएंगे आप उनको? नहीं सर, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ सर, 2 लड़के 30 साल के थे, एक 40 से 45 साल का रहा होगा, और हाँ सर, एक 17 से 18 साल का लड़का भी था। गाड़ी का नंबर कुछ याद है आपको? गाड़ी का नंबर तो याद नहीं है, लेकिन हाँ येलो नंबर प्लेट की गाड़ी थी, और हाँ सर गोल्डन कलर की थी। अच्छा, जिस नंबर से आपको ब्लैकमेल के लिए कॉल आ रहे थे वो नंबर दीजिए। जी सर। सर, ज्योति से मैंने हर पॉसिबल तरीके से बात करने की कोशिश की, कुछ भी नहीं बोल रही है, बहुत गहरे सदमे में है। अच्छा, क्या आपको किसी पर शक है जो ऐसा कर सकता है या करवा सकता है? सर वो हमारे मोहल्ले के कुछ लड़के हैं सर, वो उन्होंने पहले भी ज्योति के साथ छेड़खानी की थी, और जिस दिन ये हादसा हुआ उसके एक दिन पहले भी उन्होंने बदतमीजी की थी ज्योति के साथ। सर कौन है वो लड़के? नहीं सर, इस रेप केस के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन विक्टिम के हस्बैंड अनुज का कहना है कि वो आपके पास आया था रिपोर्ट लिखवाने के लिए। हाँ सर, ये लड़का आया तो था, लेकिन इसने कहा था कि इसकी हाईवे पर बाइक चोरी हो गई थी। बाइक चोरी हुई? जी सर, ये बाइक चोरी होने की कंप्लेंट लिखवाने आया था, लेकिन रेप केस के बारे में इसने कुछ नहीं बोला। सर, दीप्ति पे जो 2 इलाकों में गोली चली थी, उन दोनों जगहों में हमने अच्छे से पूछताछ की, लेकिन शूटर का कोई लीड नहीं मिल रहा सर। कुमार और शूटर तक पहुंचने के लिए हमें पहले दीप्ति के मर्डर का मोटिव समझना होगा। दीप्ति और अंकित की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी और उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। हो सकता है कोई हो जो उनकी शादी से ना खुश हो। दीप्ति और अंकित की हिस्ट्री चेक करो कुमार, और देखो उनकी लाइफ में कोई लवर था क्या। सर, रेप के अगले दिन अनुज को एक फेक आईडी के नंबर से कॉल आई। उसके बाद उसे पीसीओ से एक फिरौती का कॉल किया गया, जिसमें उससे 50,000 रुपए मांगे गए। ये पीसीओ कहाँ पर है? सर, ये उसी रोड पे है जहाँ पे ये सब हुआ। हमने वहाँ पे एक अपना कांस्टेबल भी भेजा था। सर, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि उस पीसीओ से फिरौती का कॉल अनुज को किया किसने था। वहाँ कोई सीसीटीवी भी नहीं है। उन मोहल्ले के लड़कों से कुछ पता चला जिनका जिक्र अनुज के भाई उमेश ने किया था? सर, सबसे सख्ती से पूछताछ की, सब यही बोल रहे हैं कि उन रेपिस्ट के बारे में उन सबको कुछ भी नहीं मालूम। हाँ अभिषेक। सर, अनुज ने हमें वो जगह दिखाई जहां उसकी गाड़ी खराब हुई थी, और वहां से थोड़ा दूर जंगल में वो जगह भी दिखाई जहां उसकी बीवी का रेप हुआ और उसके बच्चे को चोट लगी। तो हमारी टीम आसपास पूछताछ कर रही है, लेकिन रेपिस्टों के बारे में अभी तक कोई लीड नहीं मिला। और वो जगह
यहाँ रेपिस्ट ने अनुज को 50,000 के साथ बुलाया था। सर वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। और सर ये तीनों जगह ऐसी हैं जहाँ दूर दूर तक सीसीटीवी का कोई साइन नहीं है। अनुज ने बताया था कि रेपिस्ट के पास गोल्डन कलर की गाड़ी थी। हादसे वाली जगह के आसपास पता करो, कोई सीसीटीवी है कि? अगर कोई सीसीटीवी है तो किसी ना किसी सीसीटीवी में रेपिस्ट की गाड़ी जरूर कैप्चर हुई होगी और हम उस गाड़ी के नंबर के जरिए रेपिस्ट तक पहुंच सकते हैं। ओके सर। तुझे अब भी भरोसा है पुलिस वालों पर? अरे कुछ नहीं करने वाली है पुलिस, खाना पूर्ति करने आई थी, करके चली गई। और तुझे पता है ये पुलिस वाले मिले होते क्रिमिनल से। एक काम करते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं। कैसी बात कर रहे हैं तू? दुनिया के सामने तमाशा बन जाएगा हमारा। अरे तमाशा बनने में बाकी क्या रह गया अम्मा? अनुज, हमें पुलिस को बेनकाब करना होगा। उन लोगों ने ज्योति का वीडियो वायरल किया था ना, अगर ज्योति मीडिया के सामने आके स्टेटमेंट देगी ना तो पुलिस वालों के पसीने छूट जाएंगे। लेकिन भैया अभी तो ज्योति। मैं बात करता हूँ उससे। हाँ? बोलो मम्मा, पापा, बोलो बोलो। हाँ बंटी, ज्योति बंटी को मारा है उन लोगों ने। देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम भूल सकती हो, लेकिन बंटी का मर्डर हुआ तुम कैसे भूल सकती हो? बंटी को अगर सही इंसाफ दिलाना है ना तो तुम्हें मीडिया सामने जाकर बताना पड़ेगा कि सही क्या और गलत क्या है। जी हम समझते हैं, और जो आपके साथ हुआ उसे बयां करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो हमारे दर्शकों के साथ अपनी आप बीती शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पता लगे कि आप किस हालात से गुजर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, किसी माँ के साथ नहीं। देखिए हम समझ सकते हैं आप किस दौर से गुजर रहे हैं, आप थोड़ा धैर्य रखें। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया वो आपको ब्लैकमेल भी कर रहे थे, तो आपने ये सब बातें गोविंद नगर के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र। ज्योति ने हमसे कुछ नहीं बोला, लेकिन मीडिया के सामने स्टेटमेंट दे रही है। वहीं एसआई तोमर ने कहा कि अनुज ने रेप का कोई केस ही फाइल नहीं किया। लेकिन ज्योति और अनुज को मिलकर ऐसा लगा नहीं कि वो झूठ बोल रहे। आई स्ट्रांगली फील कि सब इंस्पेक्टर तोमर झूठ बोल रहा है। अनुज और ज्योति ने मीडिया में जो बयान दिया वो सब इंस्पेक्टर नरेंद्र तोमर को गुनहगार साबित कर रहा था। इसलिए मीडिया के दबाव में हमने सब इंस्पेक्टर तोमर को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सब इंस्पेक्टर तोमर के बयान की हकीकत अभी सामने आना बाकी थी, जिसमें वो ये दावा कर रहा था कि अनुज और ज्योति ने उसे गैंग रेप के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं। काफी कोशिशों के बावजूद भी हम ये पता लगाने में नाकाम रहे कि गैंग रेप का वो वीडियो वायरल करने में किसका हाथ था। मीडिया में बयान देने के बाद हमने ज्योति को हमसे बात करने के लिए कन्विंस कर लिए। क्या तुम उन चारों में से किसी एक का भी स्केच बनवाने में हमारी मदद कर सकती हो? उससे उनको पकड़ने में हमें बहुत बड़ी हेल्प होगी। संभालो मैम, यहाँ चारों तरफ अंधेरा था। ज्योति, कोई भी क्लू या कोई बात जो तुम्हें याद हो जिससे हमें हेल्प हो? हाँ, उनमें से किसी ने किसी जानवर के नाखून का एक लॉकेट पहना हुआ था और वैसा ही लॉकेट उनकी गाड़ी में भी लटका हुआ था। और हम उसकी गाड़ी के डैशबोर्ड पे एक डॉग टॉय भी रखा हुआ था। सर, जिसने ज्योति का रेप किया था, जिसने अपने गले में किसी जानवर के नाखून का लॉकेट पहना हुआ था, वो उन चारों रेपिस्ट में सबसे बड़ा था। ये बात मुझे अभी ज्योति ने बताई। और ज्योति ने यह भी बताया था कि रेपिस्ट की गाड़ी में भी ऐसा ही किसी जानवर का नाखून था। पूरे चांसेस हैं ये गाड़ी उसी बंदे की। लेकिन सर, जहाँ पे रेप हुआ उस एरिया के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे, मैंने सबको स्कैन किया। सभी सीसीटीवी कैमराज में बहुत सारी गोल्डन गाड़ियां दिख रही हैं। इससे हमें कोई लीड नहीं मिलती है। अनुज ने बताया था कि रेपिस्ट की गाड़ी की नंबर प्लेट येलो कलर की थी, कमर्शियल। अब हमें सिर्फ गोल्डन कलर की उन गाड़ियों पे फोकस करना है जिनकी नंबर प्लेट येलो कलर की है और जिसमें किसी जानवर का नाखून। सर मैंने गोविंद नगर थाने में काम करने वाले एक कांस्टेबल से बात की जो ऐसा नरेंद्र तोमर के अंडर काम कर रहा है। सर, उसने नरेंद्र तोमर के खिलाफ मुंह खोला है। उसने माना है कि अनुज ने पहले नरेंद्र तोमर को सब कुछ बता दिया था, लेकिन नरेंद्र तोमर ने कंप्लेंट फाइल नहीं की थी। इस सब इंस्पेक्टर नरेंद्र तोमर का रेपिस्ट से कोई कनेक्शन? नहीं सर, फिलहाल तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया, लेकिन ये पता चला है कि नरेंद्र तोमर का उस एरिया के जयचंद के साथ काफी मिलना जुलना था। अनुज ने हमें बताया कि जब वो गोविंद नगर थाने में रिपोर्ट लिखवाने गया था तो सब इंस्पेक्टर नरेंद्र तोमर किसी से फोन पर बात कर रहा था, और फोन पर बात करने के बाद ही उसने केस फाइल करने से मना कर दिया था।
इस सब इंस्पेक्टर नरेंद्र तोमर से मिलना पड़ेगा। सर मैं तो चाहता था कि कंप्लेंट लिखूं, लेकिन नेताजी का ऑर्डर था कि इलेक्शन तक कोई भी अगर ऐसा केस आए तो उसे अपने तरीके से हैंडल किया जाए, ताकि उनकी बदनामी ना हो सके सर। क्यों, वो लोग तुम्हारे नेताजी के लोग थे? नहीं सर, लेकिन सर ये रेप कांड इतना बड़ा था कि अगर ये सामने आ जाता तो नेताजी की किरकिरी होती सर। सर उनकी गद्दी को भी खतरा हो सकता था सर। मैंने तो अनुज से इतना ही कहा था कि इलेक्शन तक रुक जाए, उसके बाद सर मैं उसकी मदद करने वाला था। तुम्हारे नेताजी को तो पता नहीं, तुम्हारी गद्दी पक्का जाएगी। मिलो इसके नेताजी से। सर मैं विधायक जयचंद से मिला था, लेकिन लगता नहीं कि वो अपने मुंह से कुछ उगलेगा। पॉलिटिशियन है, इतनी आसानी से तो उगलेगा नहीं। एक काम करो, जिस वक्त ये रेप हुआ था नेताजी की सारी एक्टिविटीज चेक करो। सर मैंने उन सभी नंबर्स को स्कैन किया जिनसे वो रेप का वीडियो स्प्रेड आउट हुआ था, और इन सभी नंबर्स में मैंने एक नंबर को जीरो डाउन किया तो पता चला वो नंबर इस विवेक नाम के लड़के का है। इसका वो रेप का वीडियो इसी विवेक के अकाउंट से एक फ्रेंडबुक अकाउंट पे अपलोड किया गया था, और इसी फ्रेंडबुक अकाउंट से जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है वहाँ पर वो रेप का वीडियो वायरल हुआ। रहता कहाँ है? तो ये विवेक वैशाली में अपनी बड़ी बहन संयुक्ता के साथ रहता है, और जब मैंने संयुक्ता से बात की तो उसे भी नहीं पता कि विवेक है कहाँ पर। इसकी बड़ी बहन को थाने में बुलाओ, और ये तस्वीर अनुज और ज्योति को दिखाओ। हमें मालूम चला कि इसी लड़के ने वो वीडियो इंटरनेट पे अपलोड किया था। क्या ये लड़का उन चारों में से एक था? नहीं मैडम, ये लड़का उनमें से नहीं था। देखिए मैम, मेरे भाई ने कुछ नहीं। रेणु, सर मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है, कोई फंसा रहा है उसे। कौन फंसा रहा? मालूम नहीं सर, लेकिन कोई फंसा रहा है उसे। देखो, अगर तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं किया तो मैं गारंटी देता हूँ उसे कुछ नहीं होगा। पहले ये बताओ वो है कहाँ? लेकिन सर उसने कुछ किया ही मैंने नहीं। कहा ना, अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसे कुछ नहीं होगा। लोगों ने बताया कि इसकी गाड़ी के विंडशील्ड पर एक जानवर के नाखून का एक पेंडेंट है जो लटका हुआ है, और जब से वो रेप का वीडियो वायरल हुआ है तब से ये अजय त्यागी और इसका एक भांजा है नवीन, ये दोनों गायब हैं। इन दोनों की फोटो मैंने अनुज और ज्योति दोनों को दिखाई। हाँ मैडम, उनमें से ये दोनों भी थे। मैंने इन दोनों का बैकग्राउंड स्कैन किया तो पता चला इनका एक दोस्त है बबलू। इस बबलू को गाजियाबाद पुलिस एक दीप्ति नाम की लड़की के मर्डर के केस में ढूंढ रही है। इस रेप में ये बबलू भी शामिल है? हाँ सर, अनुज और ज्योति इन दोनों ने बबलू का फोटो आइडेंटिफाई किया है, और सर एक और आदमी के बारे में पता चला है जो इन तीनों का कॉमन फ्रेंड है, संजीव। संजीव के घर पे मैंने अभिषेक को भेजा है। संजीव कहाँ है? लेके चलो इसे। चल 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 चल। मैंने तो मना किया था सर, लेकिन उस बबलू ने सबको उकसाया था। रेप तो तुमने भी किया था ना? हाँ सर, लेकिन मैं सब करना नहीं चाहता था। बबलू, अजय और नवीन कहाँ मिलेंगे? बोल। खड़ा सारे दिन टीम में घुसे रहे। मामा को आटा दे, रोटी खानी। आटा बना ले, चल। साहब, मैंने ना पता था कि वो कांड करेंगे, लेकिन सब जो है बबलू की वजह से हुआ है। हाँ साहब, ये ना हटता तो हम कुछ ना करते उनके साथ साहब। बोल बबलू, तूने एक दीप्ति नाम की लड़की का मर्डर भी किया ना? और कौन कौन सा कांड किया है बोल। मैंने कुछ नहीं किया सर जी, वो सब दीप्ति के कारण हुआ है। दीप्ति के कारण? साफ साफ बोल। बहुत प्यार करता था सर मैं दीप्ति से, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और अंकित से शादी कर ली, और अजात से नफरत हो गई मुझे। फिर वह ज्योति बड़ा नखरे कर रही थी। ये बाइक यहीं साइड में खड़ी कर दो, आप दोनों गाड़ी में बैठ जाओ। देखिए भाई साहब,
हमने कह दिया ना कि आप लोग चले जाइए, तो चले जाइए। मुझे दीप्ति की बेवफाई याद आ गई। सारा गुस्सा मैंने उस पर उतार दिया। जब सारा वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हो गया था, मुझे पता था कि आप लोग पकड़ लोगे मुझे, इसलिए मैंने दीप्ति को मार दिया, जिसकी वजह से मैं क्रिमिनल बना। एक एक की तबीयत से धुलाई करो, तोड़ो इनको। नहीं सर। अजय, नवीन, बबलू और संजीव, ये चारों तो इस केस के गुनहगार हैं ही, लेकिन साथ ही वो लोग भी गुनहगार हैं जिन्होंने इस सेंसिटिव वीडियो को अपने मोबाइल पर देखा और पुलिस को इत्तला नहीं दी। इस वीडियो को विवेक ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, पर कोर्ट ने विवेक की उम्र और क्लीन बैकग्राउंड देखते हुए उसके साथ रियायत बरती और उसे सिर्फ 6 महीने की सजा दी। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ज्योति के गैंग रेप का वीडियो अगर सोशल मीडिया पर अपलोड ना होता तो क्या ज्योति को कभी इंसाफ ना मिलता? हम इस बात को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे रहे कि गैंग रेप के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होने चाहिए। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूँ। इस बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता जनार्दन अपनी पुरानी सरकार को एक बार फिर से मौका देगी या फिर नई सरकार चुनेगी। नमस्कार, आदाब। मैं आदिल खान क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज सोशल मीडिया हमसे दूर रहने वालों को करीब महसूस करने का एक अच्छा जरिया है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि आज जिस केस का जिक्र हम करने वाले हैं उसमें सोशल मीडिया एक तारीखी केस का जरिया बना था। एक ऐसा गुनाह हुआ था जिसे लाखों आंखों ने देखा था। अब किन आंखों में शर्म थी और किन आंखों में तरस की नमी, ये तय कर पाना हमेशा मुश्किल होगा। और इस केस में मेरे सामने जो मुश्किलें आई उन्हें अंजाम तक पहुंचाना और भी मुश्किल था, क्योंकि इस केस का आगाज भी दिल दहलाने वाला था और अंजाम भी सहमा देने वाला। मम्मा बोलो, मम्मा। पापा बोलो, पापा बोलो, बोलो बोलो, पापा। ताऊ बोल बेटा, ताऊ ताऊ। अले ले, अभी तो बहुत छोटा है तू तो है, अभी तो नहीं बोल पा रहा है। बड़ा होके ना खूब बोलेगा अपनी माँ की तरह। तेरे ऊपर ही जाने वाला है। अम्मा, चाय वाय मिलेगी? दूध फट गया, चाय पीनी तो पहले दूध लेके आ जा। अरे अम्मा, थका माना चला रहा हूँ, तू चली जाना बाहर, जाके दूध ले आ। थोड़ी वर्जिश हो जाएगी तेरी। 8 महीने से वर्जिश तो कर रहे हैं हम। ज्योति की डिलीवरी के वक्त से पहले तेरी बीवी अपने मायके गई और आज तक न लौट के आई। अम्मा, उसका नाम लेके काहे मूड खराब कर रही हूँ? साफ साफ बोलो, चाय नहीं मिलेगी, समझ जाएंगे। माँ जी, हम दूध लेकर आते हैं, आप जरा बंटी को देखिए। अरे ज्योति। माँ जी, मैं अभी आई बस। शर्म तो ना आ रही होगी ना तुझे? मर्द के होते हुए बहू दूध लेने गई है बाहर, बेशरम ना हो तो। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। ट्यूशन देना फिर से शुरू करेंगी? अभी कोई प्लान नहीं किया। तो कब प्लान कर रही हो? ये अब तो आपकी डिलीवरी को भी तो 6 महीना हो गया है, मुझे भी क्लास लेनी है आपसे। कब से दोगी क्लासेस? अब दोबारा मुझसे इस तरह की बात करने की कोशिश की तो बंटी को भुक्का लग गई, मम्मा भी आएगी। दादी और पोते के बीच खेल हो रहा है। आ गए। देखो बंटी भी पापा आ गए ना। हंसो 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 हंसो। ले मम्मी रुला ली है। ज्योति, क्या हुआ? अपसेट दिख रही हो। होना क्या था, वही मोहल्ले के लड़के आज फिर उन्होंने मेरा रास्ता रोका। तुम्हें बोला था ना कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बात तुम अपने भाई से क्यों नहीं कहते हो? माँ को बोल रहे थे दूध लाने के लिए, उन्हें तो शर्म आती नहीं है, तो मैं ही चली गई। भैया, आप दूध लेने क्यों नहीं गए? अच्छा, तो भर देना कान तेरी बेबी ने तेरे। देखो भैया, मुझे आपको समझाने के लिए किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। और आपकी जॉब का क्या हुआ? जॉब? मेरी जॉब का तो जो होगा देखा जाएगा। पहले तू बता, बात कैसे कर रहा है मुझसे? सही बात कर रहा हूँ भैया। पिछले 6 महीने से घर पे बैठे हो और रौब नवाबों वाले।
देखिए भैया, वक्त रहते सुधर जाए। मैं सुधर जाऊं? अगर सुधारना है ना, जाके अपनी बीवी को सुधार। उसकी वजह से तेरी भाभी घर छोड़ के चली गई। अच्छा, जैसे तेरी तो कोई गलती ना है, हैं? अरे अम्मा, तुम तो हमेशा इसी का पक्ष लेती रहती हो। मेरी बीवी थी तो उसका पक्ष लेती थी, और अब इसके सामने नीचा दिखाती रहती हो हमेशा। और तू क्या बात कर रहा था? क्या जॉब की बात कर रहा था? पता है, तेरी शादी में एक एक पैसा मेरी मेहनत का खर्च हुआ है। कर रहा है आज साला नौकरी छूट गई, बीवी घर छोड़ के चली गई, तो जिसको देखो वही मेरे पीछे पड़ा। आएगा ना मेरा वक्त, एक एक को उसकी औकात दिखाऊंगा, एक एक को उसकी औकात दिखा दूंगा। बस चुप कर, बस जबान चलने लगी तेरी आजकल, देख रही हूँ मैं। बैठो भैया, जल्दी बैठो, टाइम नहीं है इतना जल्दी, दब के बैठो भाई, जल्दी बैठो। हेलो गाजियाबाद, गाजियाबाद। अरे मामा, गाड़ी तो फुल हो गई, चलते हैं रे। तो देख न रहा है, अगली सीट खाली पड़ी है, 2-3 सवारी पकड़ के बिठा ले। क्या रे मामा, कोई ना फंसना इतनी गर्मी में, क्यों चिलवा चिलवा के तेल निकाल रहे हो? अच्छा, इतने में तेल निकल गया तेरा? हाँ मामा। तो देख, जोड़ी आ रही है, उनको पटाके बिठा ले अंदर। जा जा। हे मामा, ये तो पहले से ही पट रखी है। बूटनी के जा, मस्ती ना कर। मामा आ जाओ जी, आ जाओ, गाजियाबाद, गाजियाबाद। आ जाओ जी, आ जाओ। जल्दी बैठो, जल्दी लो। बैठो 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 सर, बैठो मैडम, बैठो बैठो। चलो 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 मामा, ले चलो। चलो चलो। ज्योति, हाँ संजय की बीवी ने खाना बहुत अच्छा बनाया था ना? हाँ, बहुत अच्छा खाना था। सुनो, हाँ। हम ऐसा करते हैं कि अगले संडे को उनको अपने घर खाने पे इनवाइट करते हैं, ठीक है ना? ठीक है। अरे बस चाचा, पियेंगे पियेंगे, आराम से आराम से। बड़ा किस्मत वाला है संजीव, जो तुझे कसम देने वाली मिल गई। अगर हमें भी कोई कसम देने वाली मिल जाती ना, तो हम भी ना पीते। ये ना पी रहे तो हमारा गला ही गीला करवा दो बबलू भैया। मैंने भी मारी मरी बहन को कसम दे रखी है कि थारे को जो है बिगड़ने न दूंगा, समझा? अरे चावल खा ले तू या बिरयानी। अरे लगता है गाड़ी खराब हो गई। उतरो 1 मिनट। अरे यार, नवीन रोक 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 रोक, पीछे ले पीछे ले। बस 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 बस। क्या हुआ भाई साहब? अरे भाई साहब, गाड़ी खराब हो गई हमारी। भाई यहाँ तो आसपास मैकेनिक भी ना मिलेगा। कहाँ जाना है वैसे आपको? बस यही गोविंद नगर तक जाना था भैया जी। तो बाइक यहीं साइड में खड़ी कर दो, आप दोनों गाड़ी में बैठ जाओ, पीछे खाली है। नहीं नहीं भाई साहब, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग मैनेज कर लेंगे। अरे कैसे मैनेज करोगे? यहाँ आसपास कोई मैकेनिक ना है, और हाथ में बच्चा भी है। तो बैठो, छोड़ देंगे, आ जाओ। ज्योति, ये लोग सही कह रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लत्ते तार, कपड़े उतार, कपड़े उतार। साले, मेरी बीवी के कपड़े उतारेगा? हाथ लगाता है तू? हाथ लगा रहा है? हाथ कैसे लगा लिया तुमने? चल लत्ते तार, वरना तेरे बच्चे को। बंटी को कुछ मत कहो। हाँ तो लत्ते तार। बहुत बढ़िया रे, एक थारी हीरोगिरी लिखड़ेगी, तारों लगते हैं। भैया जी, बच्चे को संभाल के। अरे ऐसे ही खिलाऊ जागा, फोन कार्ड फिल्म बनाने की वीडियो बना बनाते हैं ना भैया जी। तुमको क्या देख रही है? हालत है
अरे तेरी बीवी ना बैठी गंगा बात बोले तू भी। बबलू भाई इसे करना है ना करना है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बबलू भाई, लेकिन मेरे को एक चांस दे दो। अरे तू ताकत को संभाल ले बबलू भाई, अब तो मेरी चांस है बबलू भाई। बहुत अकड़ रही थी तेरी बीवी, देख ये सबक सिखाया। अरे यह वीडियो हमने रिकॉर्ड कर लिया है और किसी कुछ बताया ना अपलोड कर देंगे, समझा? हेलो हेलो मनीष, बेटा मैं अनुज की माँ बोल रही हूँ। हाँ मौसी जी। बेटा वो अनुज और ज्योति वहाँ आए क्या? जो नहीं तो यहाँ तो नहीं आए। वो दोनों अपने दोस्त के यहाँ मोदी नगर खाना खाने गए थे और वहाँ से 9 बजे ही लौट गए, पर अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं बेटा। क्या? लेकिन अभी तो 1 बज रहा है मौसी जी, अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। हाँ बेटा 1 बज रहे हैं, इसीलिए तो चिंता हो रही है हमें। क्या हुआ? हेलो। हाँ बेटा। हाँ मौसी जी, वो ज्योति और अनुज के बारे में कुछ पता चला? नहीं बेटा, उमेश भी 2 घंटे से ढूंढने गया है उनको। अब उमेश भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मुझे बड़ी चिंता हो रही है बेटा। मौसी जी बस मैं यहाँ से निकल ही रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम जल्दी से आ जाओ। ज्योति क्या हुआ? माँ वो हमारा एक्सीडेंट हो गया था तो इसलिए हम रात भर हॉस्पिटल में थे। लेकिन फोन तो करना चाहिए था ना, अम्मा कितनी परेशान हो रही थी। अब तू यही सवाल जवाब करेगा कि इनको अंदर भी ले चलेगा। चलो बेटा अंदर चल। शिल्पा हल्दी वाला दूध बना, चल आ बेटा। हेलो। अरे कैसा है भाई? कौन बोल रहे हैं? अरे भूल गया यही जिन्होंने तेरे सामने तेरी बीवी का। अरे चुप क्यों हो गया? पुलिस में जाने की तो नहीं सोच रहा? पुलिस ना पकड़ पावे हमें। और ध्यान रखिए, पुलिस में जाने की कोशिश की ना तो तेरी बीवी की वीडियो ना इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज आप लोग ऐसा मत करना। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन प्लीज आप लोग वीडियो अपलोड मत करना। ठीक है, हम भी नहीं करेंगे और तू भी ना बताइए किसी को। और अगर तूने थोड़ी सी भी होशियारी की ना, रेप का तो तेरी बीवी का रेप किया था, अगली बार जान तो मार देंगे। अच्छा खाम का डर रहे थे फट्टू, ये तो जो ना जा पुलिस में। पर ये हमने सही ना किया। अरे चुप कर, दौड़ा था सो हो गया, अब बात करके कोई फायदा ना है। एक बात बता ना, तू तो उनकी मदद करना चाहता था, फिर ये चीर रण कैसे भाई? क्या हो गया था? पुराने जख्म है चाचा। जख्म? क्या जख्म? छोड़ देना, फिर बताएंगे। चल, ये वीडियो कहीं शेयर ना कर दिए। बात पे वीडियो। अंकित प्लीज स्टॉप। दीप्ति, ये मोबाइल कैमरा इसलिए बने हैं ताकि हम जैसे पति पत्नी इसमें अपना हर पल रिकॉर्ड करके रख सकें। लाइफ के सिर्फ प्राइवेट मोमेंट्स रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं ही किसी का शेयर करने वाला हूँ। मेरी माँ ने पति देव, अगर आपका ये फोन खो गया तो? इसीलिए ऐसे मोमेंट्स सिर्फ मेमोरीज पे होने चाहिए, फोन में नहीं। हेलो। और कैसा है हीरो? मुंह पे टेप क्यों लगा ली? भूल गया क्या क्या किया था हमने तेरी बीवी के साथ? आप फोन क्यों किया? मैंने बोला था ना कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। तो मालूम है रे, तेरी हिम्मत ना है कुछ करने की, लेकिन अब पैसा चाहिए मुझको। पैसा?
हाँ 50,000। 50,000? ज्योति ये तो सिर्फ 1550 ही है और मेरे अकाउंट में भी 10 से 15,000 ही होंगे। इतने पैसे से तो कुछ नहीं होगा। ज्योति हमें सब कुछ माँ को बता देना चाहिए, तो ही पैसों का इंतजाम हो पाएगा। नहीं नहीं, माँ को कुछ मत बताना।